चलिए देखिए 10th क्लास के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 है। साइन 60 के मान कितना, इसमें वैल्यू याद बहुत ज़रूरी है। साइन 60 के मान कितना होता है तो √3/2 गुना कॉस 30 के मान 1/, कॉस 30 के मान 1/, कॉस 30 के मान कितना होता है तो कॉस 30 के मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 के मान 1/2 गुना कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2। √3 में √3 से गुना होगा √9/4 प्लस 1/4। 9 के वर्गमूल हो गया 3/4 प्लस 1/4। 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा था। ऐसे तो 75 पैसा 25 पैसा 1 रुपया हो गया कंपटीशन, लेकिन आप लोग 10th क्लास में छोटा बच्चा होता है इसलिए 4 का एलसीएम 4 से कैलसियम 4 होगा 3 + 1 बराबर 4/4 यानी 1। इस पर दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुना tan 45 के मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 के मान कितना होगा, कॉस 30 के मान √3/2 माइनस साइन 60 के मान कितना होगा √3/2। तो 2 गुना 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3/4 स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस 3/4 इससे कैंसिल हो गया। 2 में 1 से गुना करिएगा 2 आंसर बन के रेडी हो गया। उसी प्रकार से तीसरा नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। चलिए बहुत ईजी मैथ है, बहुत ईजी मैथ है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कॉस 45 के मान कितना होता है तो कॉस 45 के मान 1/√2 बटा सेक 30 के मान कितना होता है तो सेक 30 के मान 2/√3 होता है प्लस कॉस 30 के मान 2 होता है। नीचे में हम 1 लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते, अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए 1/√2 है तो 1/√2 हो गया, बटा बटा है तो बटा हो गया, √3 है 1 के एलसीएम कितना हो गया √3 हो गया, तो 2 + 2√3 हो गया। चलिए 1/√2 अब बटा का मतलब भागा होता है, 2 + 2√3 बटा √3 हो गया। तो 1/√2 भागा से गुना में हो जाएगा तो √3 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला फ्रैक्शन पलटा जाता है, 2 + 2√3 हो गया। √3 में 1 से गुना हो गया √3 हो गया बटा में √2 × 2 + 2√3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा √3 बटा गुना करिए तो 2√2 हो गया, √2 में 2 से 2√2 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 में 2 √3 √2 से गुना होगा √6 हो जाएगा। तो उसी पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ से √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। इसके बाद में इसको पर में करण कर दीजिए, 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। चलिए ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना, तो √3 में गुना होगा 2√2 माइनस 2√6 बटा, एक बार वही चीज़ प्लस में है देख सकते हैं, एक बार वही चीज़ माइनस में है तो एक बार प्लस में, पर माइनस में फार्मूला कुछ होता है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, a + b × a - b सूत्र कुछ होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के स्क्वायर, ए किसको माने थे, इसको ए माने, इसलिए इसका स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर। चलिए तो गुना करिए, फिर यहाँ से उसके बाद में 2√6 माइनस 2√6 में √3 से तो √18 बटा 2√2 है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पे 2√2 के स्क्वायर करेंगे, 2√2 गुना 2√2 हो गया, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और √2 में √2 से तो √4, 4 गुना 4 के वर्गमूल 2 हो गया यानी 8। इसको सॉल्व करिएगा 8 आएगा। माइनस देखिए बहुत ईजी है, इसको दोगुना करके 2 से गुना कर दीजिए, इसका दोगुना करके 6 से गुना करते हैं, 2 को दोगुना करिएगा तो 4, 4 में 6 से गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। चलिए एक में क्या कॉमन है, ऊपर तो 2 कॉमन है, कॉमन के मतलब होता है कि दोनों में क्या मिलता है, तो 2 मिलता है, तो हो गया √6 माइनस √18 बटा 8 में से 24 गया माइनस 16, तो 2 × 16 माइनस 8 बटा, तो यहाँ पे क्या हुआ √6 माइनस √18 बटा माइनस 8। तो ध्यान दीजिएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, 6 माइनस √18 बटा 8, तो इसको करिए तो √18 माइनस माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √18 बटा 8 हो गया, यानी इसको करिएगा तो हो जाएगा √18 माइनस √6 बटा 8, आंसर बन के रेडी हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल, इस चैनल पर टोटल पूरा 6 क्लास से लेकर 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिएगा, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, बटा माने भाग होता है, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री 45 डिग्री, मान दे करके सॉल्व कर दीजिए। sin 30 के मान 1/2 प्लस tan 45 के मान 1 माइनस cosec 60 के मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, बटा sec 30 के मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, प्लस cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है, प्लस cot 45 के मान 1 होता है। देखिए आधा रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 1.5 रुपया माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय आधा रुपया 1 रुपया 1.5 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे 50 पैसा 100 पैसा 150 पैसा, 150 पैसा को 3/2 लिखते हैं, 1.5 रुपया प्लस 2/√3, बहुत इजी है। 2 और 3 के एलसीएम करिएगा तो एलसीएम √2√3 होगा, जाके सट जाएगा, हटल है तो जाकर सट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह कर दीजिए, √3 में 3 से गुना करिएगा तो 3√3 माइनस 2 में 2 से 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से √3 में एलसीएम कितना होगा, 2√3, वही हटल है तो जाकर के सट जाएगा, 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, नीचे से नीचे खत्म हो जाता है, कट जाता है,
तो फिर उसके बाद में यहाँ से ऊपर क्या बचा, 3√3 -4 बटा 3√3 + 4, इतना। इसको परमीकरण कर दीजिए, हरों का परमीकरण। तो 3√3 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3√3 -4। जितना बात ऊपर लिखी वही चीज़ नीचे लिखा जाता है। तो एक ही बात को दो बार लिखने से बढ़िया है कि एक ही बार लिखा जाए और उसके माथा पर होल स्क्वायर चढ़ा दिया जाए, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, चीज़ वही है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो फार्मूला A² - B² हो जाता है। तो यानी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो चलिए 3√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर माइनस एप्पल माइनस निकाल कर -2a। तो ए की जगह पर 3√3, बी की जगह पर 4 होगा, डिवाइडेड बाय क्या बताए हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 27 कर दीजिए, -16 कर दीजिए। चलिए 3 9 3 27, यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, +16 -3 दूनी 6 24 √3, 3 दूनी 6 24 √3 है, तो √3 27 में से 16 गया, 11 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 27 से 16 कितना होगा, 43 होगा, -24 √3, तो 11 आंसर बन के रेडी हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर सवाल। 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। चलिए 5 गुना 5 और cos स्क्वायर 60 के बीच में गुना का साइन है। cos 60 के मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, +4 गुना sec 30 के मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बटा पूरा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुछ हो रहे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर है, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। सूत्र में भी आप देखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू बराबर होना चाहिए, तब वैल्यू जा करके 1 होता है। तो चलिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, और दोनों पर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 हो जाएगा, -1। तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1, इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 4 3 के एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा। तो चलिए 4 3 12 3 5 15 प्लस 16 4 64 -12। चलिए 5 4 9 में से 2 गया 7, 6 1 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12 आंसर बन के रेडी हो। इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है ऑब्जेक्टिव के रूप में है।
कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन वाला सवाल है। तो चलिए देखिए 2 गुना tan 30 के मान 1/√3 होता है बटा 1 प्लस tan 30 के मान 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर करेंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 3 बचा। तो 2/√3 बटा 1 का 3 के LCM 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना तो 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 2/√3 बटा का मतलब भागा होता है, बटा माने भागा, 4/3। तो 2/√3 भागा से गुना में तो पलटा देता है, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे, इसे ही कैंसिल हो गया 2 बार। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा 2√3, तो इसे ही कैंसिल हो गया √3/2। √3/2 किसका मान होता है ऑप्शन के आधार पर? तो ऑप्शन के आधार पर sin 60 के मान होता है। sin 60 डिग्री कहिए चाहे √3/2 कहिए, बात एक ही होता है। पहला क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। एकदम प्योर NCERT स्कूल में पूरा किताब का सॉल्व आपको मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 - tan 45 के मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 के मान 1 होता है स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 में से 1 घटेगा 0 होगा बटा 2। ऊपर 0 नीचे दुनिया के कोई भी नंबर हो तो उसका मतलब शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन के आधार पर tan 90 है, 1 है, sin 45 है, डी है, डी में 0 है, यानी और आंसर नंबर डी हो जाएगा। दूसरा के तीसरा नंबर सवाल देखें। तो sin 2a बराबर 2 sin a, और इसको में ध्यान दीजिएगा, कहता है हो तब सत होगा जबकि एक किसके बराबर है। इसको में 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। पहला ऑप्शन में है ए बराबर, ए में है 0 डिग्री है, बी में है 30 डिग्री है, सी में है 45 डिग्री है और डी में है 60 डिग्री है। बहुत इजी मैथ है। तो देखिए सबसे पहले LHS में चलिएगा, इससे इजी सरल तरीका में कोई चैनल पर नहीं मिले। तो ध्यान दीजिए, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, समझिए सीखिए, फायदा होगा तब करिए। sin 2a, तो a के स्थान पर हम शून्य लेकर चलते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा। तो sin a बराबर हम शून्य लेकर चल रहे हैं, 2 गुना 1 जगह पर 0 रखना, तो sin 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया
और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इसको RHS में चलते हैं। RHS में क्या है, 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो 2 गुना साइन, एक जगह पर क्या लेकर के चलना है, एक जगह पर 0 डिग्री लेकर के चलना, एक जगह पर 0 डिग्री लेकर के चलना, 0, तो 2 गुना साइन 0 का मान 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। यानी LHS में भी 0 आया था, RHS में भी 0 आया था, यानी LHS RHS के बराबर होगा कितना डिग्री पर, तो A बराबर 0 लेने पर। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला मैथ क्या है, चौथा नंबर में सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस चैनल पर पूरे मैथमेटिक्स का, चाहे तो सगीर अहमद का मैथ हो, चाहे तो नवीन अंगणित RS अग्रवाल सर का मैथ हो, चाहे तो KC सिन्हा का मैथ हो, चाहे तो लालजी प्रसाद का मैथ हो, सभी इस चैनल पर सभी पब्लिकेशन के मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक एकदम सरल आसान भाषा में नोट्स मिलेगा, आप बना सकते हैं। प्रतियोगिता एग्जाम के तैयारी के लिए खास करके सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुना tan 30 है, 2 और tan के बीच में गुना की चिन्ह है दोस्त, कंफ्यूजन मत होइएगा। और एडवांस मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है, इसीलिए सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। tan 30 के मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 के मान 1/√3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 1 से गुना हो जाएगा तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 बटा 1 में से 1/3 घटेगा तो 2/3 बचेगा, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3/3 बचा। तो इसको हम √3/3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, इसे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा, 1/√3 बचा। तो ऑप्शन मैच करवाना है, 1/3 किसका मान होता है, cos 60 का मान नहीं होता, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 के मान √3, tan 60 के मान, sin 30 के मान कितना होता है, sin 30 के मान 1/2 होता है, tan 60 के मान √3 होता है, sin 60 के मान √3/2, cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान नहीं होता, इसका सही आंसर 1/√3 होगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है tan A प्लस B बराबर √3 और tan A माइनस B बराबर 1/√3। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि A अब प्लस B का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। बहुत ईजी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। tan A प्लस B बराबर tan थीटा में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो
तो हम यहाँ पे √3 के जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 के मान √3 होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम tan a माइनस बी बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। तो समीकरण 2 मान। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और दूसरे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री कैंसिल हो गया। एगो ए दूगो ए बराबर 60 30 90 होता है, तो 2 को ए बराबर 90, तो ध्यान दीजिएगा, तो ए बराबर 90/2 यानी 45 हो गई। ए का मान 45 डिग्री, तो ए का मान कहीं रख दीजिए। ए का मान समीकरण कोई में रखिए, एक में देने पर एक क्या है, ए प्लस बी बराबर 60। एक जगह पर क्या रखना है, तो 45 रखना है, यानी जहाँ आँख से ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे 45 लिखिएगा। ए यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ 45 लिखेंगे। प्लस बी बराबर 60, 45 प्लस में है, आगे कुछ के चिन्ह ना, तो प्लस का चिन्ह तो ऊपर टिक जाएगा, तो 60 माइनस 45 यानी बी के मान 15 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा में कहता है कि कारण सहित आंसर देना है, उत्तर देना, कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला में कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। कभी नहीं होगा। साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, जो आपको 11th में पढ़ना है। सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यह सूत्र होता है, ये नहीं होता है साइन और ए इसके बीच में गुना का चिन्ह नहीं है कि गुना कर दीजिएगा। दूसरा में कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। हाँ, थीटा में वृद्धि होने पर, जैसे में दूसरा नंबर सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। थीटा बढ़ेगा, जैसे में साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 1 होता। दूसरा में है साइन 30 डिग्री, देखिए थीटा की जगह पर 0 था, अब थीटा की जगह पर 30 है, तो वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, वृद्धि हुआ, तो साइन 30 के मान 1/2 हुआ। अब फिर देखिए 30 से 45 हो जाता है, तब वैल्यू बढ़ ही रहा है ना। जब वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पे मान में भी इसका बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। 45 से साइन 60 हम कर देते हैं, तो साइन 60 के मान √3/2 होता है। तो इससे ज़्यादा बड़ा यह है, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है। साइन 90 डिग्री है, साइन 90 के मान 1 होता है, और इससे वैल्यू बड़ा यह है। तो जैसे थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान बढ़ता है, यह क्या है, तो यह सत्य है, ट्रू है। कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं।
तीसरा में कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं, इसका अपोजिट होता है यानी घटता है। सॉरी, यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, साइन 60 का √3, साइन 90 का मान होगा। तीसरा में नहीं, असत हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं, वृद्धि नहीं होता है, असत हो जाएगा। चौथा में कि थीटा के सभी मान के लिए साइन बराबर cos होगा, सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, नहीं, सिर्फ साइन थीटा और cos थीटा। साइन थीटा में या cos थीटा में कितना डिग्री का मान बराबर होता है, तो सिर्फ 45 डिग्री का मान बराबर होता है, सभी डिग्री का मान बराबर नहीं होता, इसलिए यह असत हो जाएगा, सभी के लिए नहीं है, असत है। ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कहता है कि ए बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट ए, तो कॉट 1 0 को बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 रखें, तो कॉट 0 के मान कितना होता है, तो कॉट 0 के मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए, वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और आगे वीडियो आप लोग के लिए बना सकें।